हेलो एवरीवन, दिस इज सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास नाइन्थ इंडिया साइज एंड लोकेशन। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं साइज एंड लोकेशन। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इंडिया एंड वर्ल्ड। उसी के अंदर हम देखेंगे इंडिया सेंट्रल लोकेशन बेनिफिट्स, यानी सेंट्रल लोकेशन होने की वजह से इंडिया कितना एक उसको बेनिफिट है। ये हमारा देखेंगे पूरा एशिया है। तो एशिया के अंदर आप देखेंगे ये हमारा वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया। तो इंडिया कहाँ लाई करता है? सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया की प्रोमिनेंट पोजीशन से बहुत बेनिफिट है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? द इंडिया लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर में है, सेंट्रल लोकेशन में है। अब अगर हम बेनिफिट में देखें, ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स, यानी जो इंडियन ओशियन से रूट्स निकल रहे हैं विच कनेक्टेड द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब देखो, ये अभी हमने देखा मैप में भी कि जो सी रूट्स हैं, ठीक है, इंडियन ओशन से जो रूट निकल रहे हैं, तो वो यूरोप की कंट्रीज़ हो गई, ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हो गई, वेस्ट एशिया की कंट्रीज से क्या हो रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो ये कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं क्या होती है? प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं आप अगर आप दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन है। आप देखेंगे कि जो सदर्न एशिया में जो इंडिया है वो यहाँ पे लाई करता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इंडिया इज़ ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ साउथ में है ना एशिया, यानी सदर्न एशिया कहलाएगा। नदर्न एशिया में रशिया है, ये सेंट्रल एशिया पड़ रहा है। वेस्टर्न एशिया है, ईस्टर्न एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, यानी अलग अलग कंट्रीज़ हैं। तो इंडियन ओशन से जो कनेक्टिविटी हो रही है, यानी यूरोप से कनेक्ट हो रहे हैं आप, अफ्रीका से कनेक्ट हो जाएंगे, और वेस्टर्न एशिया से, सेंट्रल एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं और ईस्टर्न एशिया की कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ सी रूट्स ही है जो आगे यहाँ जापान से, इस तरीके से जो आप कनेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो कनेक्टिविटी हो रही है उससे इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि पहले आप स्टूडेंट देखेंगे सी रूट्स रिस्ट्रिक्टेड था, यानी सी रूट जब नहीं जानते थे लोग कि वहाँ से जा सकते हैं, तो जो माउंटेन हुआ करते थे उसके बीच में जो पासिस हैं, यानी दो माउंटेन के बीच में जो रास्ता होता था, पासिस होते थे, वहीं से लोग जाया करते थे और वहीं से ट्रेड हुआ करता था। तो पहले बहुत ज़्यादा लिमिटेड में था, लेकिन इंडियन ओशन से जो आप देख रहे हैं रूट की कनेक्टिविटी हो रही है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने के साथ साथ क्या बेनिफिट है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, हमने देखा था कि ठीक है स्पाइसेस हैं जो पहले अगर हम देखेंगे एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें स्पाइसेस के साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सचेंज होती हैं, जो आइडियोलॉजी होती है, और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होता है, और हम कह सकते हैं जो टूरिज़्म है उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, वो भी बढ़ावा उसको मिलता है। क्योंकि एक कल्चर को देखने के लिए दूसरे लोग क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे जो आइडियोलॉजी है और कल्चर है और वहाँ का जो देखेंगे इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं मतलब पड़ता है, सी रूट की वजह से कनेक्टिविटी हो जाती है और हम किसी न किसी तरीके से दूसरे इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ और भी ज़्यादा पहले से इंक्रीज़ सिचुएशन हो जाती है। तो उससे बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा हो सकता है स्टूडेंट? अभी हमने देखा इंटरनेशनल ट्रेड तो है ही, साथ में हम देखेंगे कि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल भी है, कि अगर हम दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो रहे हैं तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, ट्रेड तो बढ़ ही रहा है, जॉब क्रिएट होगी, रिलेशन अच्छे होते हैं, और इनकम क्या होती है, इनकम सोर्स यानी नेशनल इनकम बढ़ती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे देश की जो इकोनॉमिक है वो अच्छी होगी और उससे इंडिया डेवलप करेगा। और एक और चीज़ है द लॉन्ग कोस्टल लाइन, क्योंकि सबसे आप देखेंगे इंडिया की जो ये कोस्टल लाइन आप देख रहे हैं,
तो सबसे लंबी कोस्टल लाइन है किसी की भी कंट्री की, यानी नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में किसी की भी इतनी लंबी कोस्टल लाइन नहीं है। ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में जो इंडिया है यहाँ पे प्रोट्रूड कर रहा है, यानी टैपर कर रहा है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो ये जो प्रोट्रूड कर रहा है इंडियन ओशन की तरफ, सबसे कोस्टल लाइन, सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है? इंडिया की है, जिससे कि यहाँ से सी रूट डेवलप हो सकता है। अब हम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जस्टिफाई करो जो इंडिया है, ठीक है, उसकी एक एमिनेंट पोजीशन है इंडियन ओशन में। तो क्या इंडियन ओशन जो जस्टिफाई करता है नेम ओशन, जो एक ओशन है उसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है, तो वो एक क्या जस्टिफाई करता है? हाँ बिल्कुल जस्टिफाई करता है, क्योंकि इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है इंडियन ओशन में, क्योंकि सी रूट डेवलप हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो रहा है, हम दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अपने आप में ही एक चीज़ बेनिफिशियल पोजीशन दिखा रहा है। दूसरा हम देखेंगे स्टूडेंट, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो कहाँ कहाँ किस किस से कनेक्ट कर रही है, और ईस्टर्न कोस्ट जो है ईस्टर्न एशिया से और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर रही है। और जो ये वेस्टर्न कोस्ट है ये हमें वेस्टर्न एशिया से और यूरोप से, अफ्रीका से, इस साइड से हमें क्या करती है, कनेक्टिविटी बनाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कनेक्टिविटी यूरोप से होगी, अफ्रीका से होगी, वेस्टर्न एशिया से, सेंट्रल एशिया से, ये वेस्टर्न कोस्ट से आप कनेक्ट हो रहे हो, यहाँ से सी रूट्स डेवलप हो रहा है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट से भी। तो अब इसके साथ साथ आपको कुछ कंट्रीज़ के अगर आप नाम भी ध्यान रखेंगे, देख लेंगे, तो आपको ध्यान रहेगा, जैसे ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्री हैं, ये भी हमने देखा ही है कि साउथ एशिया में हमारा इंडिया लाई करता है, और ये वेस्ट एशिया हो गया जिसकी कंट्री हैं। इसी तरीके से सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये ईस्ट एशिया है, आपको नाम ध्यान रखने हैं। और ये हमारा क्या हो गया, नदर्न एशिया। सबसे बड़ा आप देख रहे हैं जियोग्राफिकली रशिया है। तो ये एक पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं, इनके नेम भी आप ध्यान रखोगे तो आपको बहुत ध्यान रहे, अच्छी तरीके से आपको समझ आ सकता है। इसी के साथ एक आपकी बुक में फैक्ट दिया है कि जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्यूज़ कैनाल जो है कब बनाई गई थी? 1869 में स्यूज़ कैनाल बनाई गई थी। दैट मीन्स यहाँ से जो आप देखेंगे रास्ता जा रहा है, यहाँ पे रेड सी है और ये स्यूज़ कैनाल है इजिप्ट में, यानी जो स्यूज़ है वो एक जगह का नाम है जो इजिप्ट में है, और उस लैंड के मास को हटा के यहाँ पे स्यूज़ कैनाल बनाई गई, यानी लैंड मास हटा दिया गया, और यहाँ मेडिटेरियन सी है। तो यहाँ से इजी हो गया जाना यूरोप तक, क्योंकि पहले पूरे अफ्रीका को पार करके जाना पड़ता था। ये अफ्रीका है, पूरा अफ्रीका पहले क्रॉस करके जब यूरोप में पहुंचते थे तो एक लॉन्ग टाइम लगता था। बट अब स्यूज़ कैनाल बनने से 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो वो कम हुआ है। यानी पहले आप कहाँ से जाते थे, कितना लॉन्ग डिस्टेंस है, सोचो, यहाँ से पूरा क्रॉस करने के बाद जब आप आगे यूरोप में कहीं बढ़ोगे। लेकिन अब शॉर्ट रास्ता मिल गया ना, शॉर्ट रास्ता सी रूट के थ्रू आप यहाँ रेड सी, फिर आप यहाँ पे सूज़ कैनाल और यहाँ पे मेडिटेरियन सी से होते हुए यूरोप में पहुँच जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, सूज़ कैनाल के होने से यूरोप और इंडिया की जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हुई है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी भी एक इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। और आपसे इसके बेनिफिट पूछे जा सकते हैं, इंडियन ओशन में इंडिया का जो पोजीशन है उसकी क्या बेनिफिट है, और इसका नेम जस्टिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है। इंडियन ओशन का जो नेम है, इंडिया के नेम पे ये जस्टिफाई है, हाँ ये जस्टिफाई करता है क्योंकि बेनिफिट है, क्योंकि आप देख रहे हो इंडियन ओशन की तरफ पोर्ट्रूड कर रहा है ये, क्योंकि आप देख रहे हैं जो ये दक्कन पेनिसुला है, यानी जो 3 साइड से बॉडी से घिरा हुआ है, यहाँ पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, या इंडियन ओशन है। तो ये क्या हो गया, पेनिसुला हो गया, यानी ये दक्कन पेनिसुला जो है ये किस तरफ पोर्ट्रूड कर रहा है, इंडियन ओशन की तरफ। ये पूरा देखो टैपर कर रहा है ये वाला पार्ट, इसकी पोजीशन ऐसी है। तो यहाँ से जो सी रूट निकल रहे हैं उससे होने वाले बेनिफिट, इंटरनेशनल ट्रेड है जो आज के टॉपिक में आपको यही बतानी थी, इंडिया की लोकेशन और क्या इम्पोर्टेंट है
इंडियन ओशन की इंडिया के लिए, और किस तरीके से जो इम्पोर्टेंट पोजीशन रखता है इंडियन ओशन में इंडिया, तो ये आपको बताना था। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो इंडिया के नेबर हैं। इस वीडियो में हमने क्या एनालाइज किया है, इंडिया सेंट्रल लोकेशन बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।